Hello, my dear students. Welcome to the channel Physics Unlocked. So, हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सीरीज का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिए कि मैं हर एक दिन एक एक वीडियो लेक्चर कर रहा था. ठीक है, सो मैं सोचा कि आई विल मेक द वीडियो लेक्चर बाय अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, ऐसे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा. बिकॉज द एडिटिंग पार्ट होता है, बहुत सारा ये करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए रेगुलर बेसिस में लेक्चर अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. तो मैंने सोचा कि अल्टरनेट डेज में या एक दिन के बाद एक बार, 2 दिन के बाद एक बार मैं वीडियो लेक्चर श्योर अपलोड करता रहूंगा. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में, थोड़ा सा फोर्स के बारे में. आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या क्या एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. The potential at any point is given by V is equal to x into y square minus 4x square. Calculate the Cartesian components of the electric field at that point. ठीक है ना, आपको पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे x और y आपको दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मांगा है. ठीक है ना, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉलेज और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में रिलेशन क्या है ये थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाय dr. ठीक है ना, माइनस ऑफ dv बाय dr पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जो v का होगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर जहां पे सोर्स चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ रहा है, अब दूर जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू जो है घटता हुआ जाता है. मतलब चार्ज के पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका पोटेंशियल जितना होगा, दूर में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका पोटेंशियल कम होता है. ठीक है ना, कम होता है. तो ये वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय dr. तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा. और जैसे कि x एक्सिस में जानना है तो आपको dv बाय dx करना पड़ेगा, माइनस dv बाय dx. ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन. अगर y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो dv बाय dy करना पड़ेगा और z एक्सिस में डेल्टा v बाय डेल्टा z. ठीक है ना, ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल ये फंक्शन दे रखा है तो हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस, x को अगर अंदर ले जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब हो गया. ठीक है ना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब हो गया. इसको अगर हम x इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में कितना है हमको जानना है तो Ex इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x. पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, यहां पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का जो टर्म है उसको मान लेंगे कांस्टेंट. जो y का जो टर्म है y स्क्वायर है, y क्यूब है, कुछ भी हो उसको कांस्टेंट मान लेंगे. सिर्फ जो x वाले टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, इसमें देखो सिर्फ x है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे. बाकी किसी का भी टर्म हो तो उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे. तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा v बाय dx. तो इसका अगर करेंगे डेल्टा बाय डेल एक्स ऑफ क्या आ गया, इट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है. ठीक है, इट इज माइनस ऑफ डेल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर को हम मान लेंगे क्या, वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे बोला हम मान लेंगे कांस्टेंट. तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स गया, माइनस यहां पे डेल बाय डेल एक्स और 4x क्यूब है, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये आ गया माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर. और नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो Ex इज इक्वल टू आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन x एक्सिस आ गया. ऐसे ही y एक्सिस में जानना होगा तो क्या करेंगे, del v by del y that is equals to E at y axis is equal to minus del v by del y करेंगे तो is equal to कितना आ जाएगा, that is minus sin del by del y और क्या आएगा, वही फंक्शन that is xy square minus
एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो मैंने बताया यहां पे अभी y के टर्म में कर रहे हैं तो x वाला टर्म को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आपका यहां पे आ जाएगा x कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 2xy। और देखो यहां पे सिर्फ 4 और x क्यूब है, यहाँ पे y का टर्म ही नहीं है, मतलब टोटल का टोटल जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो वो 0 हो गया, दैट इज आपका आ गया माइनस 2xy। पी वाई बराबर आ गया माइनस ऑफ 2xy। ठीक, यहां पे देखो z का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब x और y उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो टोटल का टोटल जो e ऑफ z कितना आ जाएगा, z का टर्म नहीं है, तो इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई के प्लस माइनस 2xy जे के प्लस 0 के का, या नहीं लिखने से भी चलेगा। तो दीज आर द क्या कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस ये कंपोनेंट है, ऑन वाई एक्सिस ये कंपोनेंट है, और उसका जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया बच्चों, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर, फिगर में सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन कितना। ओके, देखते हैं, ये वाला ग्राफ से ये है, देखो कि ये एक्स एक्सिस में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हर 10 सेंटीमीटर के बाद एक एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसका वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट एंड 50 वोल्ट ईच इक्विपोटेंशियल सरफेस का कितना पोटेंशियल है वो गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हम रिलेशन जानते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ठीक है ना, ये मतलब आप यहां पे मैग्नीट्यूड अगर हमको जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जानना है, तो हम लिख सकते हैं E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा आर बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, वहां से हम E का मैग्नीट्यूड आराम से जान सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो हर एक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। देखो 10 और 20 है तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये तो है, हमको पता चल गया डेल्टा V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना है। व्हाट इज डेल्टा आर, the distance between the perpendicular distance between the two equipotencial surface, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा आर। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इसको दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऐसे ले आऊं तो ये डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। 90 डिग्री कौन बना रहा है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो दैट इज ये हो गया उसका क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर या 20 या 30 या 30 या 40, मतलब हमको ये पता है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। हमको ये पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री हमको गिवन है। सो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, देखो यहां पे ये एंगल 30 डिग्री लगा हुआ है, तो इसका cos 30, इसका cos 30 करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका sin 30 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा आर बराबर हमको मिल गया, यहां से डेल्टा आर इज इक्वल टू 10 sin 30 डिग्री इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर मिला है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। सो इसको अगर कैलकुलेट कर देंगे तो 10 sin 31/2 दैट इज 5, ठीक है ना, इन सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में हमको लिखना है, तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आ गया। ठीक है, अभी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा आर। हमको पता है डेल्टा V इज इक्वल टू कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 10 वोल्ट हमको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 10 बाय ये 5 इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा
2 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 2, दैट इज 200 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है ना, वोल्ट बाय मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो हमको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 200 वोल्ट मीटर इनवर्स आ गया। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मतलब आप बोल सकते हो ये अगर डायरेक्शन है ना, तो ये होगा ऐसे, ये होगा ऐसे, ये होगा ऐसे, तो इन सबसे पैरेलल इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से, इससे भी पैरेलल, इससे भी पैरेलल, इससे भी पैरेलल, इससे भी पैरेलल, तो ये वाला लाइन, ध्यान से, ये वाला लाइन, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी लाइन में ही रहेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन है इधर से इधर या इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है उधर पोटेंशियल घटते हुए जाता है, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे गया तो उसका जो डायरेक्शन होगा, जितना दूरी बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे पोटेंशियल का वैल्यू किधर घट रहा है। देखो 50, 40, 30, 20, 10, इधर पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीजमेंट के डायरेक्शन में होगा। अगर हम मान लेंगे कि इसको 1 है और ये 2 है, मान लो ये है 1 और इधर 2 है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1। सो हमको मैग्नीट्यूड मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का 200 वोल्ट पर मीटर, एंड we got the direction of the electric field, that is from 2 to 1। ऐसे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, देखो ध्यान से, इससे पैरेलल है ना, तो दैट इज हम लिख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री था, ये 90, ये वाला 90, ये 30, ठीक है। सो या ये 90, ये 30, तो ये मिलके हो गया 120, तो ये हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये 60 तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड 200 वोल्ट पर मीटर एंड इट्स गोइंग 120, इट्स मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से कोई पोटेंशियल सरफेस अगर दिया है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से आप ढूंढते हो, ठीक है ना। तो इसको पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए is charged to a potential V। एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल a है, that is charged to a potential V। What will be its potential if it is enclosed by a spherical conducting shell of shell B of radius small b। अगर इसको हम क्या एक अगर स्फेरिकल सेल है B जिसका रेडियस स्मॉल b है, उसको उसके अंदर अगर इसको एनक्लोज कर दें और द टू आर कनेक्टेड बाय वायर, अगर दोनों वायर से भी कनेक्टेड है, तो पहले सिचुएशन को हम ग्राफिकली एक मतलब डायग्राम बना के देखते हैं कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका नाम है ए और उसका रेडियस है स्मॉल ए, उसका रेडियस है स्मॉल ए, एक स्फेरिकल सेल है, इसको चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, इसको चार्ज कर दिया गया टू ए पोटेंशियल वी। What will its potential if it is enclosed by a spherical conducting shell of B। एक spherical conducting shell मतलब hollow sphere, मान लो कि ये जो है ना बाहर ये एक hollow sphere है, this is a hollow sphere, hollow conducting sphere, hollow conducting sphere है, इसका नाम बोला है B और इसका रेडियस बोला है स्मॉल b, इसका रेडियस है स्मॉल b, ठीक है। एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, यहां से यहां तक एक वायर से भी दोनों कनेक्टेड हैं,
एक वायर से भी वो अंदर का मेटालिक स्फीयर और जो बाहर का हॉलो स्फीयर है वो एक वायर से कनेक्टेड है, तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये वाला जो स्फीयर है उसको हमने पोटेंशियल V तक हमने क्या चार्ज कर दिया, तो टोटल चार्ज हियर या V इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि लेट द चार्ज ऑफ दिस कंडक्टिंग मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस A इज Q, let Q is charge of sphere of radius A वाला स्फीयर का हमने चार्ज को Q मान लिया, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं स्फीयर का जो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल V का वैल्यू हो जाएगा कितना Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ इट इज कनेक्टेड बाय वायर और स्फेरिकल शेल है। हम जानते हैं अगर चार्ज अगर इनसाइड है और वायर में लगा दिया गया तो सारा का सारा चार्ज आके कहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आउटर स्फीयर। यहां का जो चार्ज है अगर वायर लगा दिया तो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा इसका सरफेस में। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर B, व्हाट विल बी द पोटेंशियल VB, VB इज इक्वल टू सारा का सारा चार्ज आ गया बाहर, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ऑब्वियसली Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। सही है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज यहां पे आ गया, तो हॉलो स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R क्या है रेडियस, इसका हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। इसको मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से अपन पा सकते हैं कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V, Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V। यहां पे Q के जगह में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V पुट कर दें, दैट इज VB इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, दैट इज VB इज इक्वल टू A बाय B इंटू V। VB इज इक्वल टू आ गया A बाय B इंटू V। तो अब बताओ, इसका पोटेंशियल है VB, इसके इनसाइड में है ये, तो इनसाइड में हर एक जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू समान, मतलब इसका सरफेस में जितना पोटेंशियल इनसाइड में भी उतना पोटेंशियल, मतलब ये अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ये बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं दैट इज VB इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू A बाय B इंटू V। ठीक है, ओके। सो इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो ऐसे ही मैं जैसे बोला कि रोज थोड़ा सा वीडियो अपलोड करना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो रहा है ड्यू टू एडिटिंग एंड ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, तो इसीलिए एक दो दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा और ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर अपन लोग डिस्कशन करते रहेंगे। कोई जो क्वेश्चन कराया उस पर अगर कोई भी डाउट आए तो जो कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट देना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।